इस बूथ का पोलिंग एजेंट था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सांसद जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा यहीं से प्रारंभ की। इस गौतम नगर से बहुत उनका प्यार रहा। जब वो एमसी का चुनाव लड़े तभी उनको इस एरिया से, इस बूथ से सबसे अधिक वोट मिले थे। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस स्थापना दिवस जैसे व्यक्ति का हम जन्मदिन मनाते हैं, मेरा 29 जुलाई का जन्मदिन है, हम जैसे जन्मदिन मनाते हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी, मेरे पास टाइम है ना अभी, बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी मेंबरशिप, किसी संगठन की ताकत उसकी मेंबरशिप से होती है, जिसकी मेंबरशिप आज की डेट में ऑन रिकॉर्ड, अभी आप वेबसाइट में देखेंगे तो 16 करोड़ की आपको सदस्य संख्या आपको मिलेगी। 16 करोड़ मतलब दुनिया का कोई भी बड़ा राजनीतिक दल, बड़े से बड़ा राजनीतिक दल, उसकी सदस्य संख्या 16 करोड़ नहीं है। इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, दयानंद जी बैठो ना, दयानंद जी आप कमाल, भाई 2 मिनट, अरे दो लड़ता भी हूं, नाराज भी होता हूं, अपना परिवार है तो परिवार में ही सारा कुछ चलता है। मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा भाई भी संजय भाटिया जिंदाबाद कर रहा था, आप लोगों ने भी कहा, संजय भाटिया जो कुछ है, 116 नंबर बूथ जिसमें गौतम नगर भी है, मेरे घर का वोट भी है, मेरे मकान नंबर 23 है, उस लिस्ट के अंदर रेलवे कॉलोनी के कुछ वोट है, गौतम नगर के वोट है, कुछ ये पिछली गली के मेरे घर तक, मतलब लास्ट शायद मेरा दूसरा, मेरे बाद 22 नंबर होगा वो वोट है। अभी कुछ आगे पीछे हो गए तो मुझे पता नहीं, बबलू जी आपको पता है। 116 नंबर बूथ में मेरा वोट है और 116 नंबर बूथ में मैं खड़ा हूं। ये आपका, हाँ आपका डॉक्टर है, आपका डॉक्टर है, आप ये देख लो भैया, आपके बूथ पे एमएलए भी आ रहा है, एमपी भी आ रहा है। दूसरे बूथ वाले नाराज हो जाएंगे, भी सारा सौदा एक ही बूथ में दे दिया। तो रवि जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आपका भी 116 में है, ठीक है। पहले तो मेरे को इतनी बड़ी खुशी है और मैं धन्यवाद करता हूं दिल से, तरुण जी ने मेरा कार्यक्रम 11 वार्ड में एक जगह रख दिया था। तरुण जी ने कल ऐसी बात कह दी और मुझे भी लगा यार मैंने एक बूथ पे कार्यक्रम करना था। जितने भी एमपी हैं, एमएलए, सबको एक एक बूथ पे कार्यक्रम, इन्होंने कहा आपका खुद का बूथ है, आप ये कार्यक्रम अपने बूथ पे करो। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी, मैं अपने बूथ में खड़ा और मेरी बहुत ज्यादा आज कनेक्टिविटी मन से हो रही है, इसलिए मैंने समय की इजाजत मांगी। 1982 में मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी, 67 का जन्म है, 14 साल नवीन जी की थी। मेरे को याद है जहां स्टेट बैंक का यहाँ इनका पुराना पोर्शन होता था, हम बैठ के यहाँ नीचे उसमें पर्ची बनाते थे, हाथ से लिखी जाती थी पर्ची। वीस साहब ने वो चुनाव 1982 का लड़ा था, वोट तो मेरा था नहीं, मैं 15 साल का था, लेकिन घर में पर्ची लिखना और पर्ची बांटना ये मेरे राजनीतिक जीवन की पहली शुरुआत है। और इस बूथ से है, जो ये बूथ आज 116 नंबर है, उस समय नंबर कुछ और था, 93 था, 94 था, नंबर बदलते बदलते रहे। तो जब पानीपत हमारा ग्रामीण एरिया भी साथ में जुड़ा हुआ था, तब क्योंकि ग्रामीण के पहले बूथ आते थे तो इसका नंबर कुछ और था, तो नंबर अब ये 116 है। जिस समय मैंने पर्ची बनानी शुरू करी, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं पार्षद भी बन सकूंगा, एमसी, सोच भी नहीं होती थी राजनीति की भी। एमसी में वारी युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री मैं 87 में बना, तो 10 बार मैं काम करते करते कई बार खिंचाव हो जाता था पार्टी के अंदर। कोई आदमी, जैसे अभी मैं नाराज हो जाता हूँ, बबलू से नाराज हो गया कि यार तूने ये ठीक नहीं करा, यार वहां पर्ची नहीं पहुंची, वहां फलानी नहीं पहुंची, ये नहीं हुआ, उन्हें तो नाराज हो ही जाते हैं। और मेरे से भी जैसे कोई नाराज होता था काम करते करते, सतपाल जी, मेरे को ज्यादा तो याद नहीं, मैं 10 बार तो सब कुछ भगा के ले पकड़ो अपना, मैं तो जा रहा हूं, मैं नहीं करता राजनीति, ना मेरा शौक। मेरे को याद है नवीन जी मेरे से साल एक छोटे थे, लेकिन 10 बार ही पकड़ के उल्टा ले आना, कहना नहीं जी नहीं, आप करना ही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा फलाना। वो जुड़े 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 तो पता ही नहीं था कि पार्षद भी बनेंगे, एमसी भी बनेंगे।
एमसी की बात तो छोड़ोगे, आपने इतनी बड़ी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में एमपी बना दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। ये मैं बात अपनी कोई जीवन यात्रा बताने की आपको कोशिश नहीं कर रहा। जब हम महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, गुरु रविदास जी का, संत कबीर का, महर्षि वाल्मीकि जी का, बाबा गुरु नानक जी का, तो ये हम इसलिए मनाते हैं ताकि जो विचार, जो आदर्श उन्होंने समाज के आगे रखे, जिस तरह का जीवन जिया, उसको हम याद करें और याद करके हम भी उसी रास्ते के ऊपर चलें। इसलिए हम ये करते हैं। मेरा गोगा वीर भी पीछे आ गया खड़े, तो हम इसलिए याद करते हैं उनको। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाने का कारण यही है कि हम याद करें कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कहां से शुरू हुई थी। 80 में बीजेपी बनी, लेकिन उससे पहले जनसंघ थी। सन 1952 से जनसंघ बनी। कभी जनसंघ बनाने वालों को भी सपना नहीं था, कभी बीजेपी को भी यह सपना नहीं था कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनेगा और कमल के वोटों की भी मेजॉरिटी, मतलब जितने हमारे सांसद हैं अकेले अपने बल पे, हालांकि हमारी गठबंधन की सरकार है, अकेले भी इतनी मेजॉरिटी आ जाएगी, ये कभी पार्टी संगठन की शुरुआत हुई थी किसी ने सोचा नहीं था। आज ये उस यात्रा के अंदर हजारों लाखों लोग हमारे साथ जुड़े। तीन पीढ़ियां खप गई ढिंगड़ा जी, 3 पीढ़ियां, दादा भी था और उसका लड़का भी था और उसका पोता भी आ गया, पोते के बाद भी अगली पीढ़ी आज वर्कर बन गई, वो 15-20 साल वाले युवा हो गए। चौथी पीढ़ी भी आज आके वही पर्ची बांट रही है जो पर्ची मैंने बांटी थी। तो कई बार साथी हमारा कोई बार नाराज भी होता है, भाई साहब हमने आपके वोट मांग रखे, हमने फलाना कर रखा, हमने एमपी में भी वोट दिए, एमएलए में दिए, भाई साहब ना, वो ठीक है, लेकिन वो जिनकी 4 पीढ़ियां खप गई वो आज तक भी हमारे पास नहीं आते कि भाई मेरा ये छोटा सा है, वो खुद लाइन में लग के काम करवा रहे। जिनकी 4 पीढ़ियां खप गई, जो 4 महीने वाला इतना लट गया, मैं नहीं कहता उसका मान नहीं है, अगर वो 4 महीने वाला भी हमारे पास ना आया होता या एमपी वाले इलेक्शन में ना आया होता तो इतने वोट नहीं मिलने थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नया आया उसका महत्व नहीं है, लेकिन उस 4 पीढ़ी वाले को जब स्कूटर में तेल घलाने के पैसे नहीं थे तब तो गोगा अपनी स्कूटर में बिठा के मेरे को घुमाता था। आज गाड़ी के अंदर तेल घलाने वाले भी आ गए, गाड़ी देने वाले भी आ गए। तो महत्व उसका है जब चीज नहीं थी, उसका है, आज वाले का भी है। आज संसाधन आज भी चाहिए, लेकिन महत्व उसका भी है जब तेल घलाने के स्कूटर में पैसे नहीं थे, पार्टी का काम करने के लिए जाते थे, तो वो था। पार्षद का चुनाव लड़ा, मेरे को याद है, दयानंद जी बैठे हैं, बाबा रूपचंद जी, मैं आज उनको याद करना चाहूंगा। बाबा रूपचंद जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो थे, और हमारी प्रधान जी जगदीश कौर जी बैठी हैं। सारे के सारे पॉलिटिकल आदमी इन दोनों के पास ही जाते थे। याद है दयानंद जी आपको, भाई हमारे को समर्थन कर दो, हमारे को समर्थन कर दो। तो मैं वो दिन भूलता नहीं। गौतम नगर के 248 वोट थे, सिर्फ 4 वोट को छोड़ दो, 4 वोट भी जो मेरे सामने पार्षद का जो बिंदु भाई मेरा खड़ा है, मैं इसको अच्छी चलेगी बिंदु भाई, उनके जो फादर थे वो चुनाव लड़े पार्षद का। मैं एक खुशी की बात बता रहा हूं मेरे अंदर कितनी खुशी है। तो यहाँ तंदूर का काम उनका, क्योंकि उनके घर लंगर चलता था इलेक्शन के टाइम, तो जो सिर्फ 4 वोटों को छोड़ दो, मुझे नहीं लगता कि 4 को 244 वोट 248 में से उस इलेक्शन के अंदर इस गौतम नगर से मेरे को मिला। ये नींव का पत्थर है। आज 10 लाख लोगों ने वोट दिया, उनको सल्यूट है, सलाम है, सारा कुछ है। लेकिन आप वो चीज देखो कि जिन्होंने 50-50 रुपए इकट्ठे, ज्यादातर लोग सफेदी का काम करते थे, अब तो कई अलग तरह के रोजगार, 50-50 रुपए इकट्ठे करके मेरे पार्षद के चुनाव में मुझे 5000 रुपए बुलाकर गौतम नगर ने दिए। 5000 रुपए, उस 5000 का महत्व देखो। जो लोग कहते हैं कि पैसे से वोट मिलते हैं, उस कॉलोनी के अंदर 50-50 रुपए, मैं आज भी नहीं भूला। उनमें से कौन होगा मेरा उस समय का खड़ा होगा, उसको जो एक यहाँ बूथ का अध्यक्ष है, जो एक बूथ का कार्यकर्ता है, वो बराबर है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो ठीक है, ड्यूटी अलग लग गई, किसी ने फैक्ट्री के मैनेजर की कुर्सी संभाल ली, किसी ने सुपरवाइजर की संभाल ली, लेकिन सबकी फैक्ट्री होती है। ये जो बीजेपी है ना, ये कोई कहे कि मेरी बीजेपी है, किसी के बाप की कोनी भाई बीजेपी है, किसी के बाप की कोनी। ये बीजेपी उसकी है जो बीजेपी को मानता है, जो बीजेपी के विचार के साथ चलता है, वो उतनी ही उसकी ताकत है।
ये ठीक है, ड्यूटी अलग अलग है, किसी की कुर्सी बिछाने पे लगती है, किसी की भाषण देने की लगती है, किसी की मंच संचालन की लगती है, किसी की मुख्य वक्ता की लगती है, कोई लड्डू का प्रसाद बांटेगा। ड्यूटियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल उसकी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने के साथ साथ इस देश को प्यार करता है, इस देश को सबसे आगे रखता है। ये उसकी पार्टी है। बाय एक्सीडेंट कोई एमएलए बन जाएगा, बाय एक्सीडेंट कोई एमपी बन जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर किसी की रहेगी तो बीजेपी के कार्यकर्ता की रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी चाहे हिंदुस्तान में अब भी सरकार बढ़ाई, पीछे भी बढ़ाई, आगे भी बढ़ाएगी, लेकिन अगर उसकी जीत का कोई रास्ता निकलता है तो वो 116 नंबर बूथ से निकलता है। 116 नंबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 116 में हम खड़े हैं। इस तरह जिस जिस बूथ के ऊपर कार्यकर्ता काम करता है तो जीत का रास्ता प्रधानमंत्री बनने का उस बूथ से निकलता है। सिर्फ ये मैंने थोड़ी सरलता में आपको समझाया कि आज का कार्यक्रम कोई रस्म नहीं थी कि रस्म पूरी की जी, आज स्थापना दिवस है जी, फलाना है, केक काटो, फलाना करो, ये करो, वो रस्म नहीं है। ये बीजेपी को समझने की मीटिंग है और हर बूथ के ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 116 पे भी हो रहा है, 117 के तो चलो यहीं पर ही है, तो 118 के भी है। ये हर बूथ पे कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश भर में। ये आज ये कार्यक्रम चाहे नॉर्थ, मैं असम में गया तो असम में भी जो ताकत थी वो बूथ का कार्यकर्ता ही था। सबसे बढ़िया संगठन हिंदुस्तान के अंदर और स्टेटों, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन पन्ना प्रमुख भी सक्रिय है प्रमोद जी। अगर ये सीखा तो मैंने असम में जाके देखा। और सबसे बड़ी बात सुन लो, यहाँ पे मान लो इस समय 500, 200, 400 जितने भी आदमी हैं, अगर असम में जो इलेक्शन के टाइम मीटिंग हुई, आपने अगर कोई वीडियो देखे हो मेरे फ्रेंड, लेडीज और 10% आदमी वो रैलियों में भी आप ये देखो, रैली में आदमी वो नहीं, वहां फीमेल ही राजनीति में आगे है, फीमेल ही काम धंधे में आगे है, फीमेल ही घर को चलाती है, सब कुछ हमारी बहनें, हमारी महिलाएं इतनी ताकतवर अगर मैंने देखी है तो असम के अंदर देखी है। तो हमें जब हमारी बहनें ताकतवर होंगी तो ये समाज, ये संस्कृति सारी ताकतवर होगी। आज आपने मेरी बात सुनी और मैंने मन से बात करी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि नमस्ते, आओ बहन जी, आज 10:15 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सीधा प्रसारण रहेगा देश के नाम हर बूथ के ऊपर, और इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।